स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो गवर्नर जनरल के ट्रिक की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उन सभी का लिस्ट हमने याद किया था ट्रिक से, उनके ईयर को रिलेट करके। मुझसे एक भारी भूल हो गई थी पार्ट 1 वाले वीडियो में। मैंने सब कुछ सही बताया, बस हेस्टिंग के बाद मैंने मैटकॉफ को बता दिया था, जबकि वो बिल्कुल गलत है। हेस्टिंग के बाद आएंगे एमहर्स्ट, उसके बाद विलियम बेंटिक आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सेशन क्या है 1773 से 1833 तक है और ये किस एक्ट के तहत लागू हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ पे सेशन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बीच ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आते हैं। तो यहाँ से हमें फर्स्ट याद हो जाएंगे क्योंकि 1773 है और चूंकि 1833 तक एंड हो रहा है ये पोस्ट का, इसलिए 1833 तक विलियम बेंटिक रहे हैं। तो फर्स्ट हो गए हमारे, जब ये एग्जाम पूछा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के प्रथम वाइस कौन थे ब्रिटिश, तो ये हो जाएंगे वारन हेस्टिंग्स, और अंतिम कौन थे तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ओके, पार्ट 1 वीडियो में हमने हेस्टिंग तक वीडियो बना दिया था। आगे का ये दो आप देख लीजिए, उसके बाद हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देखेंगे। एमहर्स्ट में हार्ट एक वर्ड है। हर्ट होना मतलब दुखी होना, दिल टूटना, और दिल टूटने से हमें याद आया कि 1823 में 2 और 3 को 3 समझे तो 2T यानी कि 2T क्या टूटी, दिल टूटी, इसलिए हर्ट हुआ। हर्ट होना मतलब दुखी होना, हर्ट होना, आप समझ चुके होंगे। 2T क्या टूटी, दिल टूटी, इसलिए वो हर्ट हुआ। ऐसे भी हर्ट मतलब दिल ही होता है, दिल टूटी। ओके, विलियम बेंटिक की बात करते हैं। विलियम बेंटिक में यहाँ पे टिक वर्ड है। टिक को यदि ठीक कर दे, कैसे ठीक कर सकते हैं तो हमें रिलेट करने के लिए यहाँ पे 2 हाथ दिख रहा है। 2 हाथ, यदि हमारे पास 2 हाथ है तो हम ठीक कर सकते हैं बेंटिक, बेंटिक। अब एक क्लू आपको बता रहा हूं, ये विलियम बेंटिक का पूर्ण सेशन 1828 से 1835 है, लेकिन 1833 में ही ये पोस्ट समाप्त हो गया, यानी कि विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतिम शासक रहे। तो अब आएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये प्रोसीड करेंगे, यानी कि यहां से अब ये कंटिन्यू करेंगे। एंड हो गया इनसे और फिर इन्हीं से शुरू होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। चलिए दिखा देते हैं आपको। अच्छा, एक और बात एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का सेशन क्या रहा है, तो इसके लिए 1833 से 1858 तक याद रखेंगे। 1857 का सिपाही विद्रोह तो आपको ध्यान में होगा ही। इस 1858 के बाद वायसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट लागू हो गया। तो यदि ये पूछ दिया जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो किसके तहत लागू हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, और इसके पहले वाला जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लागू हुआ था। तो विलियम बेंटिक का आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 28 से 22 हाथ से ठीक कर सकते हैं। बाकी उनका सेशन वही कंटिन्यू हुआ है 33 से ही, आपको पता है 33 ये है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब, ये है चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ में कॉफ है, कॉफ यानी कॉफी समझ लीजिए, और यहाँ पे 35 है, हिंदी में बोले 35। 35 को यदि हम शब्द से डिनोट करें, क्योंकि हमें तो याद करना है ना, तो कोई ऐसा शब्द जो सिर्फ इसी अंकों को बता सके वो है पति। मान लीजिए चाय पत्ती, पति से कोई और अंक आपके दिमाग में नहीं आएगा, पति यानी चाय पत्ती। और यहाँ पे कॉफी, मेड कॉफी, मेड कॉफ, बिल्कुल ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है ऑकलैंड, और इनका सेशन 1836 से शुरू होता है, यानी 1836 से शुरू होता है। ऑकलैंड में जो मैंने रेड कलर किया, ऑकलैंड, लग रहा अकेले की बात हो रही है। अकेले रहता है, कहाँ रहता है, एक छत के नीचे रहता है, यानी घर में रहता है एक छत के नीचे। 36, छत से दूसरा कोई वर्ड आपको दिमाग में नहीं आने वाला है। अकेले रहता है ऑकलैंड, छत के नीचे, 1836। नेक्स्ट है लॉर्ड एलन बरो, और यहाँ पे 1842, दोनों को रिलेट करना है। 42 को फिर से हम कोई शब्द ढूंढते हैं जो सिर्फ 42 के लिए बना हो, जैसे बोली। बोली से बोलेंगे कि बताइए कोई अंक दिमाग में आएगा आपके, नहीं आएगा, सिर्फ 42 ही आएगा, बोली। और यहाँ पे एलन बरो में बरो लिखा, मैंने हाईलाइट किया है, तो देखते हैं ना, बरो बरो बोली बहुत लोगों का होता है, लंबे लंबे फेंकने वाले लोग। बरो बरो बोली, बोली से 42।
नेक्स्ट हेनरी हार्डिंग प्रथम, ये हार्डिंग प्रथम है और इनका सेशन 1844 से शुरू होता है। याद रखना बेहद आसान है क्योंकि मैंने कुछ सामान है फोड़ के चेक किया, यानी तोड़ के मैंने चेक किया, फोड़ के या तोड़ के मैंने चेक किया, लेकिन टूटा नहीं फूटा नहीं, तो बोलेंगे कि बहुत ही हार्ड है। हार्डिंग फोड़ के मैंने चेक किया इसलिए हार्ड है। नेक्स्ट देखेंगे डलहौजी, इनका सेशन 1848 है। हिंदी में 48 बोलते हैं। अरे ताली बजाना, अरे ताली बजा दो, पर किस बात के लिए ताली बजाएं यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जानते हैं डल लेक यानी डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है और वहाँ पे पहले आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। लोग वहाँ पे नौका विहार सब कुछ बंद हो चुका था, वहाँ घूमने भी लोग जाना बंद कर देते, पर्यटन तो बंद ही हो चुका था। लेकिन हमारे देश के फौजियों ने ये मोर्चा संभाला और अब आतंकवादी नाम मात्र रह गए हैं। अब तो वहाँ पे नौका विहार पर्यटन भी चालू हो चुका है। तो हमारे फौजियों ने डल लेक का जो भी इर्द गिर्द इलाका है आतंकियों से मुक्त कर दिया, इसलिए उनके लिए अरे ताली बजाओ 48 बिल्कुल ध्यान में रहेगा ये। नेक्स्ट देखिए कैनिंग, और इनका सेशन 1856 से शुरू होता है और जैसा कि मैंने कहा था 1858, ये देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एंड हो रहा है इसलिए 1858 है, लेकिन इन्होंने पूरा सेशन 1862 में पूरा किया है। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि लॉर्ड कैनिंग से वायसराय ऑफ इंडिया शुरू होगा। ओके, फिलहाल 1856 को हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो कैनिंग को करेंगे खैनी, और खैनी बनाते हुए आपने देखा होगा हाथ पर मलने के समय वो लोग छप करके उसको उसमें से डस्ट उड़ाते हैं, जो भी करते हैं वो लोग। तो खैनी हो गया, छप करके 56 यहाँ पे, और ये खैनी। तो इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में आपने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो कि 1773 से 1833 तक था। अभी आपने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1833 से 1858 तक के लिए है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वीडियो एक और आएगा आपके लिए, जिसमें हम लोग वायसराय ऑफ इंडिया के टोटल गवर्नर को देख लेंगे और फिर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत इजी हो जाएगा। ये कल वाला ही है, कल वाला भी रिवीजन करना जरूरी है। देखते हैं कल वाला याद आता है या नहीं। 73 से याद है 7 सेव, और ये ट्री, पेड़ को सेव कर रहे थे ताकि बारिश हो, रैन हो। देखिए रैन से वारेन हेस्टिंग याद आएगा। 85 से क्या होता है, अगर मैं नहीं भागू 85 से तो 85 से मैं फंस सकता हूँ, जॉन मैकफर्सन। 86 का बाली याद रहे, कान बाली, और ये कान में तो कान बाली कनवालिस हैं प्रथम बार जो आए थे। ओके, अब है 93 को हम लोग नॉटी करते हैं। नॉटी बच्चे बहुत शोर करते हैं, तो जॉन शोर होंगे इनके, बिल्कुल सही जवाब। 98 से नोट, और जाली नोट याद है ना, जाली से वेले जली, ये रहे। 05 तो मैंने इसका पोंछ करके बताया था कि दूसरी बार यूज करना है, तो पोंछ के, तो कनवालिस दूसरी बार बने थे, कान की बाली दूसरी बार पहनना था पोंछ के। 1806 छोड़ देने की बात, तो 1806 जो है क्या छोड़ना है, तो बार बताया भार लो, तो नहीं भरना है तो छोड़ दो। 1807 मैंने मिंटो काम सेवेंडो में बताया था, मिंटो हो गया लॉर्ड मिंटो। ध्यान दीजिएगा ये लॉर्ड मिंटो है, मार्ले मिंटो नहीं, ये लॉर्ड मिंटो है। तो मिंटो का काम सेवेंडो में, सेकेंडो में, सेवेंडो में 7 याद जाएगा। और ये 14 साल के नीचे लोग क्या नहीं पी सकते हैं, स्टिंग नहीं पी सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत हैवी मात्रा में कैफीन होता है। और फिर 23 यानी कि 23 से मैंने बताया था यहाँ पे 2T यानी कि दिल टू टी, और एम हर्स्ट में यहाँ पे हर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल टू टी हर्ट। ओके, अभी हमने जो अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया उसको भी देख लिया जाए, इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1828 2 हाथ से क्या होगा, 2 हाथ से हम ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेंटिक। 35 है, यहाँ पे 3-5 को 35 पढ़ते हैं, यानी पत्ती से हमने किया था चाय पत्ती, तो कहीं ना कहीं कॉफी होगा, ये रहा व्हाइट कॉफ। 36 छत है, छत के नीचे कोई रहता था, अभी अकेले, ऑकलैंड। 42 से मैंने 42 बोली किया था, बड़ो बोली, बड़ो से एलन बड़ो। 44 4 के देखा लेकिन नहीं टूटा, तो वो बहुत ही हार्ड था, हार्डिंग प्रथम।
और 48 है। अरे ताली बजा दो, क्योंकि डल लेक वाली बात है। डलहौजी फौजी से मैंने बताया था। 56 खैनी बनाते हैं, छप छप करके आवाज़ करते हैं, तो ये खैनी। उम्मीद है आपको सब कुछ याद है। और हाँ, मैं बता दूं कि जो ट्रिक होती है वो हिंट मात्र होती है, आपको एक हिंट, आपको क्लू देने के लिए। तो दोस्तों इतना ही ट्रिक था। अगले बार लास्ट वीडियो इसका पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम लोग वायसराय ऑफ इंडिया को देखेंगे और इस तरह से पूरी तरह से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे, सभी याद रहेंगे दिमाग में, तो एग्जाम में कभी छूटने वाला नहीं है। तो अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम सब कुछ शुभ रहे।